for more videos, subscribe to this channel and press the bell icon for more videos and more updates. हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तो हमने किया था 12th क्लास का, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ ये 12th क्लास के बाद और जो कॉलेज में है वो भी देख सकते हैं। मतलब ये कॉलेज के बच्चों के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी पहुंचने वाले हैं, जो पहुंचेंगे भी। और कॉलेज में जाकर जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं उस गलतियों को ही हटाने के लिए आज मैं बोलता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीबीए एंड बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम गलतियां करते हैं उस गलतियों को हटाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि सबके दिमाग में यही रहता है कि भाई 12th तक तो हमने पढ़ लिया, अब कॉलेज में क्या इतना पढ़ना, जैसे तैसे पेपर दे के आ जाएंगे। लेकिन भाई सबसे बड़ी गलती यही करते हो आप। 12th क्लास इतनी मैटर नहीं करती जितने आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं, है ना। देखिए भाई, 12th क्लास इतनी मैटर नहीं करेगी, मैं दोबारा बोलता हूँ, लेकिन सिंपल है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितना आप अच्छे नंबर लेके आओगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आपने इसी में अपना टाइम वेस्ट किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले 90 तक तो स्कोर करने की ट्राई करो। बीबीए एंड बीकॉम में पता है 90 तक होते नहीं है स्कोर, लेकिन ट्राई करिए, 85 तक पहुंच जाओगे। अब आते हैं आपके इसमें मैंने सब्जेक्ट्स बोले हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं, है नहीं वो। हो सकता है कि आपके में बीकॉम में पहले क्या पता मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाए, माइक्रो सेकंड सेमेस्टर में आ जाए, बट इसके हिसाब से आप चल जाइए कि मतलब ये है आपके। लेकिन बीबीए में तो शायद से यही है, और भी कुछ इंग्लिश के 2-3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो इनको आप वैसे ही लेके चलिए जैसे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होगा, है ना। तो इनके लिए मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में 90 प्लस स्कोर करने के लिए, अब इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब मैंने इसका पूरा प्रोसीजर बताया है कि आपको फॉलो करना है। देखिए, हर दिन आपको रिवाइज करना है। जब क्लास ओवर होगी, शाम का टाइम आपको पूरा फ्री मिलेगा, उसमें 1-2 घंटा दे दीजिए। जो पढ़ा है उसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस देख लीजिए जो भी आपने किया है, बस आपका पूरा काम हो जाएगा उसी वक्त। और कभी भी आपको ग्रुप स्टडी पे डिपेंड नहीं होना। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कि हम दोस्तों पे ही डिपेंड कर जाते हैं कि हम ग्रुप स्टडी करेंगे। नहीं होगा, ग्रुप स्टडी में नहीं हो पाता। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। और अब मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम गलतियाँ करते हैं इसी गलती को ना करें। और चाहे अभी जो आप 12th में हो, आप 12th के बाद कॉलेज में जाओगे तो उसमें भी आप ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी गलतियाँ ना करें कॉलेज में जाने के बाद। देखिए, सिंपल सी बात है, स्पेशली मैं बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप मैथ वाले नहीं हो, चाहे आप मैथ वाले भी हो, मैं भी तब भी आपको बोलूँगा कि हर क्लास, जैसी हफ्ते में आपकी मान लो 3 क्लास होती तो उस 3 क्लास के बाद रात को, शाम को, कभी भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चंस जो उन्होंने कराए हैं। और प्रीवियस ईयर के 4 से 5 क्वेश्चंस को कर लो सारे सब्जेक्ट्स के, आपके पूरे नंबर आने की पूरी हो जाएगा आपका। उसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, आपके पेपर में मार्क्स आ जाते हैं, हैंड रिटन में आप ले आते हो मार्क्स, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, ग्रेडेड असाइनमेंट्स को पूरा ही नहीं करते बच्चे। और मान लो आपके 20 मार्क्स का असाइनमेंट है, 20 मार्क्स के, तो वो आपके 20% तो मान लो जुड़ने ही है। अब उनको आप कंप्लीट नहीं करते हो, कंप्लीट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, और उसको आप स्किप कर देते हो, उसमें आपके कितने आगे भाई, 0 आगे। और मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो आपको अटेंड करना होगा हर क्लास को अपने कॉलेज में। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो, हर क्लास को क्या मतलब, हफ्ते में आप चाहो तो 4 हफ्ते में 1 या 2 मैक्सिमम 3 छुट्टी मान लो, उससे ज़्यादा मत मारो मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, क्योंकि इसमें कोई कॉलेज की तो
कॉलेज है, यहाँ पे आपको कोई ट्यूशन की नीड नहीं है। तो सबसे पहले आपको बस रिवाइज़ करना है, रात को बैठ के आपका पूरा हो जाएगा। इतना आसान हो जाता है, इसमें आसान होगा, कोई टफ नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने 11th-12th की है वैसे ही होगा। और अब एक और बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या ट्यूशन नीडेड है कॉलेज के लिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो भी बोलना चाहें, लेकिन अभी मैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। मैं ये जो बात है सारे सेमेस्टर की बोल दूँ, आपकी कॉलेज फैकल्टी चाहे कोई सा भी आपका कॉलेज है, Tier 1 Tier 2 Tier 3 कोई सा भी है, आपकी फैकल्टी को इतना तो आता है कि आपको वो अच्छे मार्क्स दिला सकती है। बट जो आपको छोटी सी चीज़ करनी है कि आपको अटेंड करना है अपनी क्लास को हर दिन, और नोट्स बनाने। जब भी आप क्लास में जाओगे, मान लो आपको, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई बाद में भी, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुए, तो भी आपको नोट्स बनाने की ट्राई करनी है रोज़। और ये नहीं कि मतलब, मैंने ये नहीं कहा जितनी पार्टियाँ करनी है पार्टियाँ करनी है, जो करना है करो, लेकिन क्लास को अटेंड कर लो। कोई जाता नहीं है अटेंड करने में, और दिमाग में कुछ जाता ही है। और जो सबसे और बड़ी जो गलती करते हैं लोग, 5 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के। आपको पता है कि 95+, अगर आप, पता है 95+ अटेंडेंस बहुत बड़ी बात है भाई कॉलेज में। लेकिन मैं आपको यही बोलता हूँ कि जो सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं हम, अगर आपको रियली में 90+ चाहिए या फिर 90 चाहिए, देन अपने मिस आउट मत करिए फ्री 5 के मार्क्स जो आपकी अटेंडेंस के हैं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे लेना चाहते हैं, ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये भी मैं आपको बोलता हूँ कि ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप ये कर सकते हो। तो वही मैंने कहा कि आपको हर दिन पढ़ना है, ग्रुप स्टडी पर डिपेंड नहीं करना। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई, जब आप 12th के बाद कॉलेज में जाओगे तो ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है। खेलिए कूदे, जो पार्टीज़ करनी है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर पे ध्यान देना सबसे पहले, क्योंकि इसी में हम गलतियाँ कर जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। लेकिन मैं अभी 12th क्लास की और मैं डालूँगा वीडियोस, और मैं डालता जाऊँगा। ये मैंने सिर्फ कॉलेज के लिए बनाया था। थैंक यू सो मच।